अभी तक हमने जो सिमिलैरिटी देखी है, यूजुअली जो क्वेश्चंस हम करते हैं ट्रायंगल्स में, वो 3 क्राइटेरिया से करते हैं। एक होता है ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, दूसरा है ट्रिपल एस और तीसरा है एस ए एस। बट एक और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है जो कि है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इट्स क्लियरली मेंशन्ड इन definition is given in NCERT. Let's see that. And if in 2 right triangles, hypotenuse and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the 2 triangles are similar. This may be referred to as the RHS similarity criterion. क्या है इसका मतलब समझते हैं कि अगर 2 राइट ट्राइंगल हैं आपके पास, सपोज यू हैव 2 राइट ट्राइंगल्स लाइक दिस, एंड इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स आपके पास, लेट्स नेम दिस एंगल ABC हो गया इसका, और ये हो गया PQR। राइट एंगल हमने मान लिया, एंगल B और एंगल Q पर। तो इनका कहना ये है कि इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, अगर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसी एक साइड और दूसरी साइड के बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सपोज ये अगर 5 है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, और ये साइड 4 सेंटीमीटर है और ये साइड 8 सेंटीमीटर है, तो प्रोपोर्शनल तो दिख ही रहा है हमको। 5/10 इज सेम एज 4/8, बोथ आर इक्वल, 1/2 का रेशियो है, और 90 एंगल, दैट इज एंगल B और एंगल Q तो बराबर होंगे ही होंगे। तो RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो राइट एंगल विल बी इक्वल टू राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज का रेशियो हाइपोटेन्यूज से और साइड का रेशियो साइड से, वो रेशियो बराबर आना चाहिए, तब हम RHS सिमिलैरिटी लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन में। वन एग्जांपल इज देयर, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट एंगल साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से ही प्रूव किया गया NCERT के एग्जाम्पल में, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे RHS सिमिलैरिटी से। एंड आई हैव गॉट दिस आइडिया फ्रॉम NCERT ओनली, एंड आई वुड लाइक टू शो दैट ऑन योर स्क्रीन। देखिए स्क्रीन पे क्लियरली लिखा हुआ है, इफ यू यूज दिस क्राइटेरियन इन एग्जाम्पल 2 चैप्टर 8 द प्रूफ विल बिकम सिंपलर। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से हम RHS सिमिलैरिटी से बहुत ही इजी तरीके से इसको कर पाएंगे। लेट्स मेक वन राइट ट्राइंगल। क्या बोल रहे हैं, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स। तो एक हम यहाँ B रख लेते हैं, यहाँ Q रख लेते हैं, तो अलग अलग ट्राइंगल ले लिया हमने। और राइट एंगल आप A पर ले लो, यहाँ P पर ले लो, यहाँ C ले लेते हैं और यहाँ R ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, और आपको प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो इफ साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो साइन B इज इक्वल टू साइन Q का क्या मतलब होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहले वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के बराबर होगा। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल B इज AC, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा BC। दूसरे ट्राइंगल में P, यहाँ पर एंगल अननोन एंगल है, तो इसके ऑपोजिट में दैट इज PR डिवाइडेड बाय, तो ये रेशियो आएगा AC के अपॉन में PR, ऐसे लिख सकते हैं हम, BC के अपॉन में RQ। ओके, तो आप देखो ये साइड AC के अपॉन में RQ हो गया, RP हो गया सॉरी, और हाइपोटेन्यूज के अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया। RHS की सिमिलैरिटी क्या होती है, साइड अपॉन साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो
और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये तो दोनों 90 डिग्री है. सो यूजिंग दीज टू बाय RHS सिमिलैरिटी से we can say that triangle CAB is similar to RPQ by RHS similarity criterion. Or by definition of triangle, if two triangles are similar, then it says that corresponding angles are equal. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके एंगल सी एंगल आर के बराबर, एंगल ए एंगल पी के बराबर और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर. तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी? इट सेज दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो इस तरीके से ये प्रूफ बहुत ही सिंपल हो जाता है. ट्राई करिए आप.